मेरे प्रिय नगर कोसी कला की देवतुल्य जनता को मेरा सत सत नमन। मेरे सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माताओं को मेरा तहे दिल से सत सत नमन। मैंने अब की बार आपकी सेवा करने के लिए और ये देखते हुए कि हमारी नगर पालिका को लूटा है, हमारे विकास के पैसे को लूटा गया है, उस सब को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जनता को स्वच्छ और जनता को सुखी बनाने के लिए मैंने चुनावी समर में उतरने का फैसला लिया है। और मैं आपसे ये कहूंगा, विशेषकर मैं अपना कमला नगर, न्यू अग्रवाल कॉलोनी, नंदगांव रोड के दोनों ओर बसी हुई नई विकासशील कॉलोनियां, राधा विहार कॉलोनी, कृष्णा विहार कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, बैंक कॉलोनी एवं अन्य जो आउटर में बसी हुई कॉलोनियां हैं, इनके लोगों से, अपने भाइयों से, अपने माता बहनों से एक प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे यहां जो उम्मीदवार हैं वो जब भी लड़ने के लिए आते हैं वोटों के लिए, तो हम नगर पालिका की सीमाओं के अंदर आ जाते हैं। भाई मैं भी कृष्णा विहार कॉलोनी में ही रहता हूं, मैं कोई बहुत वीआईपी जगह पर नहीं रहता, मैं साधारण व्यक्ति हूं आप जैसा। वोट लेने के लिए आप हमारे यहां आ जाते हैं, तब तो हम नगर पालिका में माने जाते हैं। और जब आती है विकास की बारी, हमारे यहाँ रोड बनवाने की बारी, हमारे यहाँ सड़क बनवाने की बारी, हमारे यहाँ नालियां बनवाने के लिए, ये सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तो ये लोग क्या कहते हैं, हमसे चुन के आ जाते हैं कि बोले साहब आपका क्षेत्र तो नगर पालिका की सीमाओं के अंदर नहीं पड़ता। ये कैसी विडंबना है। इन लोगों से जवाब जरूर मांगना कि भाई जब हम नगर पालिका की सीमा के अंदर नहीं आते, हमारी कॉलोनियां नगर पालिका की सीमा के अंदर नहीं आती, तो आप वोट मांगने किस मुंह से आते हो हमारे पास में, ये बता दीजिए। भाई हमको तो आपने, ये सब कॉलोनी वालों को तो तिरस्कृत कर रखा है आप लोगों ने। चेयरमैन बन गए और बाद में कहा साहब हमारी रोड, हम कहते हैं रोड बनवा दो, अरे साहब नगर पालिका की सीमा में नहीं आता। अरे नगर पालिका की सीमा में जब नहीं आते तो भैया तुम वोट मांगने क्यों आते हो हमारे यहाँ, ये बता दो। तो मेरा निवेदन है नौजवान साथियों से, विशेषकर इन लोगों से पूछना। दूसरा मैं ये कहूंगा कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं आप जैसा। कोसी कला शहर में 85% जनता सामान्य और गरीब लोग हैं। 15% मेरे धनाढ्य भाई हैं, कुबेर हैं, जो भामाशाह की संतानें हैं। उनमें से 14% लोग बिल्कुल सज्जन हैं, जिन्हें अपने काम से मतलब है, उन्हें किसी तरह की किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और जो हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन 1% लोग ऐसे हैं, मात्र 1%, उनका मकसद केवल यह होता है किसी ना किसी तरीके से हम सत्ता हत्या लें और सत्ता की मलाई को मार जाएं। जगह जगह लोग प्रलोभन दिखा रहे हैं हमको, कभी कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई प्रलोभन दे रहा है। हर तरह से ये लोग हमारे जमीर को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा नौजवान साथियों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी माता बहनों से ये अनुरोध है कि किसी भी प्रकार इन बहरूपियों के छलावे में ना आए। बड़े पुण्य आत्मा बन रहे हैं आजकल। अरे भैया ये तुम्हारे पुण्य आत्मा का जो भाव है, ये पहले क्यों नहीं था, आज ही क्यों आया चुनाव के टाइम में? अगर आप इतने ही पुण्यात्मा हो तो आज क्यों ये भाव आ रहा है, पहले से क्यों नहीं आया ये भाव आपके? आज आप दिखावा करके किसी ना किसी तरह से धन का लोभ देके, शराब का लोभ देके हमारे जमीर को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अपनी माता बहनों से और एक विशेष निवेदन कर दूं अपने बुजुर्गों से,
हमारी नौजवान पीढ़ियों को बिगाड़ने का अगर कोई श्रेय है तो इन्हीं सत्ता लोभियों को जाता है। ये जिस तरह से शराब की गंगा बहाते हैं, हर चुनाव में कम से कम 4000 मेरे भाइयों को शराब की लत लग जाती है, और शराब में वो इतने अंधे हो जाते हैं मेरे भाई, जिनके घर तक उजड़ जाते हैं, और उसका दंड मेरे शहर की माता बहनों को भुगतना पड़ता है। आज मेरी कितनी माता बहनें हैं जो बेचारी मजदूरी करने जाती हैं, और मेरा वो भाई शराब के नशे में धुत रहता है। तो मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि इनके किसी छलावे में ना आए, किसी तरह इनके किसी प्रलोभन में ना आए, हमें अपने जमीर को बनाए रखें। ये वही लोग हैं जीतने के बाद में ये जनता में ये पब्लिसिटी करते हैं, हमने तो इतना शराब बांटा, इतना पैसा बांटा, वोट खरीद लिए। हमारा जमीर खरीदने लायक नहीं है, इनको ये बता देना है। आपकी बता दो इनको इस बार कि हम बिकाऊ नहीं हैं, हमारा जमीर बिकाऊ नहीं है, हम स्वाभिमानी हैं। और मेरा निवेदन है, अपने जैसे व्यक्ति को आप अपना उम्मीदवार चुनें, अपने जैसे व्यक्ति पे आप प्रतिनिधित्व करें, एक बार विश्वास करके देखें इस पर। ये आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक कभी आपको धोखा नहीं देगा। दूसरा मैं एक निवेदन कर दूं, कभी भी कभी किसी चेयरमैन ने वो चीज नहीं की, लेकिन मैं आपसे ये वायदा करता हूं ताराचंद शर्मा, तो मैं वो जो करके कह रहा हूं मैं वो करके दिखाऊंगा। मेरी माता बहनें अपनी पेंशन के लिए, मेरे बुजुर्ग पेंशन के लिए, पारिवारिक लाभ योजना, जिन बहनों के पति एक्सपायर हो जाते हैं वो 30,000 का अनुदान मिलता है, उसके लिए दर दरें ठोकर खाती है। वो काम मैं नगर पालिका के अंदर फ्री में कराऊंगा, आपको दर दर भटकने नहीं दूंगा। मेरी माता बहनों और बुजुर्गों, दर दर नहीं भटकने देगा यह ताराचंद आपका बेटा। दूसरा, किसी चेयरमैन ने यह हिम्मत नहीं जुटाई आज तक कि जो भी सरकारी योजना है इनका लाभ नगर पालिका के माध्यम से मेरी आम जनता और गरीब बहन भाइयों को, माता बहनों को मिल सके। 2.5 लाख रुपए जिनके पास अपना प्लॉट है, 30 वर्ग का जमीन भी है या उनके पिताजी के नाम है, उनको दे दी है, 2.5 लाख रुपए उसमें मिलते हैं। क्या कभी चेयरमैन ने किया? मैं दिलाऊंगा, ये आपका बेटा दिलाएगा। ये आपको आपका बेटा हर सरकारी योजना का लाभ आपको दिला के रहेगा, और वो नगर पालिका के माध्यम से ही दिलाएगा आपका बेटा। ये सत्ता लोग भी क्या कर रहे हैं, और बड़ी दौड़ लगा रहे हैं दूर दूर तक जाके, किसी तरह से टिकट मिल जाए हमें। लेकिन मैं आपका बेटा ये प्रण करता हूं, मैं पहले आपका टिकट मुझे चाहिए, पार्टियों का टिकट मुझे बाद में चाहिए, मुझे जनता का टिकट चाहिए पहले। और मैं पिछले 6 माह से अपनी जनता से यही गुहार लगा रहा हूं, मुझे पहले आपका टिकट चाहिए, पार्टियों का टिकट मेरे लिए बाद में है। पार्टियों का वजूद जनता से है, जनता का वजूद पार्टियों से नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपकी पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो या वृद्धों के लिए पेंशन हो, आपकी पारिवारिक लाभ योजना हो, मकानों के लिए 2.5 लाख रुपए हो, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मैं नगर पालिका के माध्यम से अपनी माता बहनों, वृद्ध भाइयों को, विधवा बहनों को, सबको दिलवा के रहूंगा, चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं फिर यही कहूंगा, इन सत्ता लोभियों के चक्कर में मत आ जाना। ये क्या करेंगे? पैसे से टिकट लाएंगे, फिर हमारा पैसा हमसे लूटेंगे, हमारे विकास के पैसे। क्या हमें यही मंजूर है? हम हर बार पछताते हैं, अरे हमने ऐसा चेयरमैन चुन दिया। उसकी गलती नहीं मानता मैं गलती मानता हूं, अपनी जनता की गलती मानता हूं मैं। तो ऐसे लोगों को हम सत्ता में बिठा देते हैं जो हमारा खून चूसते हैं, हमारे विकास के पैसे को खा जाते हैं। तो मैं केवल यही निवेदन करूंगा,
अपने इस बेटे को, अपने एक मित्र को, अपने इस सेवक को आशीर्वाद दें। और ये सेवक आपका चेयरमैन नहीं बनना चाहता, ये सेवक सेवक था, सेवक है, और अगर आपका आशीर्वाद मिला तो सेवक ही रहेगा। ये कभी ये नहीं दिखाएगा कि मैं चेयरमैन हूं। अगर मुझे चुना जाता है तो मेरी सारी पब्लिक को चुना जाता है, सारी जनता चेयरमैन होगी कोची कला की। बस इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।